वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल और हमारे पेज पे, जिसमें जो है हम एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के साइंस और मैथ के एक एक चैप्टर को धीरे धीरे समझ और सीख रहे हैं। उसी सीक्वेंस में फ्रेंड्स हम जो है आज क्लास 10th के लाइट का जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी हमने 3 छोटे छोटे वीडियोज़ जो है अपलोड किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, मिरर रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, मिरर के यूजेज कितने होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इस वीडियो में जो हम लेंस के बारे में टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद लेंस कौन कौन से कैसे होते हैं उसको पहचानने का तरीका पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है लेंस के रे डायग्राम को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, हमारे पेज पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, ताकि इस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे जो है आपको हायर क्लासेज में, नेक्स्ट क्लासेज में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेंस लेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय सरफेस बाय विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म लेंस। मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से दो ट्रांसपेरेंट बाउंड, दो मतलब दो बाउंड्री से बाउंड होना चाहिए, वो दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं या फिर जो है एक स्फेरिकल, एक जो है सिंपल भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो फिगर बन रहा है इसी को हम लेंस बोलते हैं। लेंस क्या है? दिस मीन्स दैट लेंस शुड हैव एटलीस्ट वन स्फेरिकल, और चाहे कोई भी लेंस हो उसमें एक जो है स्फेरिकल वो जो है सरफेस होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही डिटेल में हमने बताया है, और रे डायग्राम इसके प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको विजिट करें। तो लेंस क्या होता है? लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बाउंड सरफेस होता है, ठीक है, जिसमें जो है दो सरफेस होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिसमें से दोनों जो है आपके स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर एक तो स्फेरिकल होना कंपलसरी है, तो इसको लेंस बोलते हैं। लेंस जो फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? तो अ लेंस हैविंग 2 स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड्स। मतलब कोई स्फेरिकल मतलब कोई लेंस है जिसके दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या है? बल्गिंग आउटवर्ड, मतलब बाहर के लिए उभार लिए हुए हैं, उठे हुए हैं, जैसे कि ये, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेज। एजेज मतलब यहाँ जो है इसकी थिकनेस कम होती है, मिडिल में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। मतलब दोनों एजेज पे इसकी थिकनेस कम होगी कन्वेक्स लेंस की, लेकिन मिडिल में जो है क्या होगा? थिकर होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट रेज ऑफ लाइट का जो रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये क्या होती है? कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठा होती हैं एक जगह। सेकेंड टाइप ऑफ लेंस है फ्रेंड्स कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। कर्व्ड इनवर्ड मीन्स ये दोनों सरफेस क्या होंगे? भीतर की ओर दबे हुए होंगे, भीतर की ओर कर्व्ड होंगे। जैसे कि ये हो गया, दो सरफेस हो गए, इन दोनों से मिलके, इस टाइप के दो सरफेस से मिलके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इसमें हम देख रहे हैं कि थिकर कहाँ होता है? यहाँ जो है इसकी थिकनेस क्या है? ज़्यादा है। एजेज पे थिकनेस ज़्यादा होगा और मिडिल में थिकनेस क्या होगा? कम होगा। और ये जो है क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता मतलब फैलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स की जगह और डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव की जगह दे देता है। तो इसको दोनों नाम आपको याद रखना होगा, ताकि कोई न्यूमेरिकल आए या कोई भी क्वेश्चन आए तो कॉनकेव कन्वेक्स की जगह ये नाम यूज हुए हो तो आप इजीली समझ सकें। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, जैसे मिरर में हमने पढ़ा था कि मिरर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वैसे ही जो है लेंस के भी कई पार्ट होते हैं। उन पार्ट्स को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेंस का। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ टू लेंस, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब लेंस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर मीन्स मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस हो गया, तो इसका ये वाला जो सेंटर है इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट डज नॉट बेंड, और जो भी लाइट जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो वो बेंड नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं कि अपना पाथ जो है वो थोड़ा सा बेंड करके चेंज कर देते हैं रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है पास करेगी तो वो बेंड नहीं होगी। ये जो है ओरिजिन की तरफ से लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो कॉनकेव हो
चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों में जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन की तरह से बिहेव करता है। जैसे मिरर में हमने पोल पढ़ा था, वैसे ही जो है पोल का क्या इंपॉर्टेंस था, जितने भी डिस्टेंस होते थे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, वो हम पोल से मेजर करते थे। वैसे ही जो है लेंस में सारे डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, चाहे वो जो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे F1 हो, मतलब F1 हो, F2 हो, या फिर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, सब यहाँ जो है लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से और मिरर में जो है पोल सेंटर से फ्रेंड्स मेजर किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रेंड्स ये जो पार्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, इनको जो है डिफिनीशन और बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है ये डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ स्फेरिकल सर्फेसेज ऑफ द लेंस, ऑल रे डायग्राम आर ड्रॉन रिलेटिव टू दिस। मतलब मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो एक इसका जो है स्फेरिकल पार्ट ये हो गया, दूसरा स्फेरिकल पार्ट ये हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर ये पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स जैसे मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेंस में क्या होगा, दो होगा। स्फेरिकल मिरर में एक होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे C1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसमें फोकस भी क्या होता है फ्रेंड्स, दो होता है। तो एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों स्फेरिकल पार्ट्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके और ऑप्टिकल सेंटर O से होके गुजरेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन हो गई। फ्रेंड्स प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट जो कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती हैं, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज मीट, मतलब कन्वर्जन होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो सपोज दैट कि ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये अगर आपका कन्वेक्स लेंस हो गया और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फ्रेंड्स ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए ये पैरेलल रे ऑफ लाइट्स क्या हो रही हैं, इस पे इंसिडेंस हो रही हैं, पड़ रही हैं लेंस पे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है यहाँ क्या करेंगी, मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये F हो गया। इसमें दो फोकस होते हैं, ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। तो फोकस पे मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसी को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। अगर कन्वेक्स रहेगा तो वहाँ पे कन्वर्ज होकर मिलेंगे जहाँ इकट्ठा होंगी, और कन्वेक्स होगा तो आफ्टर डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन के बाद मिलती हैं। तो कभी भी ये चीज़ हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो हमेशा क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे गुजरती है। दूसरा है अगर कॉन्केव लेंस है तो जो रे ऑफ लाइट हैं ये अपीयर होती हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है हमें कि वो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। किसके बाद, रिफ्रैक्शन के बाद उनका डाइवर्जन हो रहा है। ईच लेंस हैव टू फोकाई ऑन ईच साइड। हम पहले बता चुके हैं कि दोनों लेंस में क्या होता है, दो फोकस होते हैं और दोनों तरफ, एक लेंस के इस तरफ भी फोकस होंगे और इस एक लेंस के इधर भी होंगे। तो चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों लेंस में क्या होंगे, फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका F1 फोकस हो गया, ये आपका F2 हो गया। अब यहाँ से इसका डबल डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक की दूरी को मान लीजिए यहाँ ये आपका 2F1 होगा और यहीं क्या होगा, लगभग C1 होगा। वैसे ही जो है यहाँ 2F2 होगा और यहाँ क्या होगा, CT होगा। फ्रेंड्स इसलिए भी ये याद रखना है तो ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में क्या हो, हेल्प मिले। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, तो आगे है आपका फोकल लेंथ, इसको स्मॉल लेटर F से दिखाया जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑप्टिक या ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस मतलब ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग स्मॉल लेटर के F से दिखाते हैं और इसी को फोकल लेंथ बोला जाता है। फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंट कब होता है, जब जो है हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लेंस का। अपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट रेज एक्चुअली पास, जो डायमीटर इफेक्टिव जो डायमीटर होता है लेंस का, जहाँ से लाइट पास करती है उसी को हम अपर्चर बोलते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है फ्रेंड्स? तो द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या है? दो इमेजिनरी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में दो इमेजिनरी क्या होते हैं? सरफेसेज होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेज होते हैं। तो इनका जो पार्ट होता है तो उसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब जिस भी इमेजिनरी पार्ट का ये होगा हिस्सा, ये स्फीयर, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया और इसका जो है ये हो गया। अ लेंस है, जैसे जो है फोकस दो होते हैं, वैसे ही जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होते हैं? C1 होते हैं और C2, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम क्या करेंगे? लेंस से जो है इमेज फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इसका टेबल दिया है, लेकिन मिरर में भी हमने एक एक करके बताया था, तो इसलिए लेंस में भी हमने क्या करेंगे? एक एक लेंस का जो है एक एक पॉइंट पे जो रख के ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले आपको जरूरी है रूल्स समझने के। भाई इमेज डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के लिए जो है कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, तो जैसे 3 या 4 उसमें रूल्स थे, वैसे ही जो है इसमें भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम समझ लेंगे तो फिर हमारा रे डायग्राम बनाना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसमें पहला रूल है फ्रेंड्स कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर वो ऑब्जेक्ट से निकल रही है और पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? कन्वेक्स लेंस से। अगर कन्वेक्स लेंस से वो गुजर रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेगी? प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। और अगर मान लीजिए कॉनकेव लेंस है, तो वो क्या होगा? लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही है, कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्जन हो रहा है, सेम साइड ऑफ द लेंस। कॉनकेव लेंस में हमको ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि वो रे ऑफ लाइट जो है क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, और किस साइड से? उसी साइड से। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रे डायग्राम। पहले हम कन्वेक्स लेंस से देखते हैं फ्रेंड्स। रे डायग्राम में आपसे ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के बीच में रखा है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो इमेज फॉर्म होगा उसका जो है आपका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा और इमेज का साइज क्या होगा। यही क्वेश्चन होता है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए केयरफुली इसको समझिएगा फ्रेंड्स। इसका जो है आपका बुक में टेबल भी दिया, आप उसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन रटने से अच्छा है कि आप सीख लेंगे तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको हायर क्लासेज में क्या होगा? बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब मान लीजिए क्वेश्चन आना तो यही आएगा कि ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड the nature and size of the image when object is kept at infinity in front of convex lens। तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ करने आना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, हमको पता क्या करना है? पहले हमको पोजीशन पता करना है कि पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज पोजीशन। फिर उसके बाद इमेज का साइज पता करना है और फिर इमेज का हमको नेचर पता करना है फ्रेंड्स। चलिए ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बाद ये हमारा हो गया मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर O। उसके बाद ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ मान लीजिए हमारा F1 हो गया, यहाँ हमारा F2। हम जानते हैं कि दो फोकस होते हैं, वैसे ही यहाँ जो F2 मतलब क्या? F2 का जो डिस्टेंस है उसका डबल, तो यही लगभग आपका C2 हो जाएगा। और 2F1 का मतलब कि F1 ऑप्टिकल सेंटर से पहले फोकस का जो डिस्टेंस है उसका डबल, तो यही आपका C1 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो फ्रेंड्स हम मिरर में भी देख चुके हैं और ये हमेशा याद रखने वाली कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम मान लेते हैं कि उससे जो रे निकलने वाली है वो क्या होंगी? एक दूसरे से पैरेलल होंगी, क्योंकि हमको दिख तो नहीं रहा है कहाँ से आ रहा है, अननोन है, तो हम मान लेते हैं कि जो रेज उससे आएंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी फ्रेंड्स। सपोज दैट ऐसे। अब जब रेज पैरेलल होंगी तो हम जानते हैं, फर्स्ट रूल में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से गुजरती है, हमको पता है, अभी हम सीखे हैं। तो ये सारी रेज आप फ्रेंड्स, रेज में जो है ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रे डायग्राम में आप एरो नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए एरो बनाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी रेज जो है क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, तो हमारा इमेज क्या होगा? यही फॉर्म होगा। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया फ्रेंड्स? एट F2 पे बन रहा है।
उसके बाद साइज क्या होगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं पॉइंट आकार का, डिमिनिश्ड, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। जो इमेज बनेगा उसका जो है साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और इस साइड बन रहा है, अपोजिट साइड में बन रहा है, तो हमेशा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जिधर, हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको मिरर में बहुत अच्छे से बताया था कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही सॉरी उसमें तो उल्टा होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जब इस साइड बनेगा इमेज तो वो क्या होगा, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है तब वो क्या हो जाएगा, वो वर्चुअल हो जाएगा। सेकेंड, अब सेकेंड देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, तो अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी के बाद आ जाएगा बियॉन्ड F2, 2F1, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये हमारा तो F1 हो गया, 2F1 हो गया, तो इधर F2 हो जाएगा, और इसका डबल डिस्टेंस 2F2 हो जाएगा, और यहीं आपका C2 हो जाएगा, और यहाँ आपका C1 हो जाएगा। C1 C2 सब डिफिनीशन बता चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें दो फोकस, लेंस में हमेशा दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, मतलब मान लीजिए बियॉन्ड मतलब इसके बाद, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है फ्रेंड्स, सपोज दैट यहाँ है, तो जब यहाँ है तो इसके ऊपर वाली सिरे से जो है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस एक पैरेलल आएगी, और पैरेलल रे जो आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, वो F2 से होके जाएगी, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, रूल्स में पढ़ चुके हैं। वैसे ही दूसरा फ्रेंड्स कहाँ से आएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो कहाँ बाइसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स इमेज का पोजीशन, उसके बाद इमेज का साइज और इमेज का नेचर हम क्या कर सकते हैं, इस रे डायग्राम के सहायता से बता सकते हैं। पोजीशन, इमेज कहाँ बना है फ्रेंड्स, तो इमेज जो है हमारा F2 और 2F2 के बीच में बना है, तो हम लिख देंगे पोजीशन में बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज क्या है फ्रेंड्स, तो साइज जो है डिमिनाइज्ड है, हाईली डिमिनाइज्ड नहीं, डिमिनाइज्ड को वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नेचर क्या होगा, जब इस साइड बन रहा उल्टा बन ही रहा, हम देख रहे हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है इमेज तो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड ही होता है, और इस साइड बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड 2F2 हो गया, तो अब इमेज आ जाएगा 2F1 पे, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2F1, ये बियॉन्ड था उसके बाद था, अब 2F1 पे आ गया। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, पहले तो हम लेंस बना लें, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, उसके बाद जो है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये आपका 2F2 हो गया, ये C2 हो जाएगा, और यहाँ आपका C1 हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे एट 2F1। अब यहाँ से जो है फर्स्ट रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी, और हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके निकल रही है तो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। वैसे ही जो है दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी फ्रेंड्स तो कहाँ बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो है मान लीजिए लगभग आपका 2F2 पे, यहाँ पे आपका ये 2F2 है, तो यहाँ पे आपका इमेज जो है बन रहा है फ्रेंड्स। तो इसका पोजीशन हम फिर लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन के बाद फिर पोजीशन कहाँ हो गया, तो एट 2F2, तो जब भी जो है 2F1 पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज जो है 2F2 पे बनेगा। साइज कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा,
तो नेचर तो हम देख रहे हैं, जब इस साइड बन रहा है तो स्मॉल सेम साइज हो जाएगा, सॉरी नेचर जो है क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब बराबर हो जाएगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसको विजिट करिए, उसको देखिए। और यूट्यूब पे अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे पेज को जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही चीज़ आप फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अब हम 2F1 पे आ गए थे। अब बिटवीन F1 एंड 2F1, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब F1 और F1 के डबल डिस्टेंस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो है रे डायग्राम कैसा बनेगा और उसका इमेज कैसा बनेगा उसके बारे में हम सीखेंगे। ये मान लीजिए आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, सपोज दैट ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मान लीजिए F1, ये हो गया F2, ये हो गया आपका 2F1 और ये हो गया आपका 2F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड F2। तो ऑब्जेक्ट फ्रेंड हमारा इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ हम रख दिए। तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा पहला रे अब कहाँ से निकलेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से होके जाएगा। तो ये पहला हमारा रे हो गया। दूसरा फ्रेंड्स कहाँ से जाएगा, तो दूसरा जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जो रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है। फ्रेंड्स ये फ्री हैंड बनाने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जा रही है, थोड़ा बहुत एरर आ जा रहा है, तो इसको इग्नोर करके आप तरीका समझिएगा और आप इसको स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर आएगा। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन बाइसेक्ट करें, हमारी दोनों लाइन कहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं, यहाँ बाइसेक्ट करें, तो इमेज हमारा बनेगा। कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाद बन रहा है। तो फिर हमको क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, हमको इसका पोजीशन लिखना होगा कि इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है। तो पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड 2F2 लिख देंगे क्योंकि उसके बाद बन रहा है। साइज की बात करें तो इनलार्ज, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, सही देखने में ही बड़ा लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। और नेचर करें तो इसी साइड बन रहा है, इसलिए फिर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक बार फ्रेंड्स इसको वीडियो के साथ आप बनाएंगे तो आपको चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। दोबारा आप क्या करेंगे, बिना देखे बना लेंगे, चाहे वो मिरर का हो रे डायग्राम हो, चाहे लेंस का रे डायग्राम हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अब F1 पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस, या इसी को F1 भी हम कह सकते हैं। तो बनाते हैं फ्रेंड्स इसका रे डायग्राम। तो ये मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये C1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये आपका 2F2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि पहला जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है आपका F1 पे है। सपोज दैट यहाँ F1 पे रख दिए, तो इससे पहली रेज जो कहाँ टॉप से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम जानते हैं कि कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, और हम देख रहे हैं कि दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पे है, कहीं मिल नहीं रही हैं, इसलिए हम इसका पोजीशन जो कहाँ लिखेंगे, पोजीशन इन्फिनिटिव लिखेंगे। ठीक है, पोजीशन जो है हम कहाँ लिखेंगे, एट इन्फिनिटी लिखेंगे। और उसके साथ साइज क्या लिखेंगे, तो साइज जो है, इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है तो दिख ही नहीं रहा है, तो साइज हम क्या लिखेंगे, साइज जो है लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है हमको दिख ही नहीं रहा है, तो साइज नहीं लिख पाएंगे। तो लेकिन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा कहीं भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो पोजीशन हम लिख देंगे एट इन्फिनिटी
साइज और उसके लिए साइज और नेचर के लिए लिखेंगे कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव पे बन रहा है, जब हम देख ही नहीं रहे कहाँ बन रहा है तो कैसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखने का जरूरी ही हो जाए कि लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि इमेज का जो वो है नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है F1 और F1 और 2F1 के बीच में था तभी हमारा इनलार्ज हो गया था, तो इसलिए जब उससे और क्लोज आएगा तो और बड़ा ही बनेगा। और फ्रेंड्स जो है अब ये लास्ट है क्या कि जब जो है इमेज कहाँ हो, तो इमेज जो है F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच हो। ऑप्टिकल सेंटर और O के मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा रफ जो है कन्वेक्स लेंस हो गया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो ये आपका जो है मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से होके जाना चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका F1 हो गया, इसका डबल डिस्टेंस 2F1 हो गया। ये आपका F2 हो गया, इसका डबल डिस्टेंस आपका 2F2 हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है। तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी होगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, तो फिर जो है ये यहाँ जाएगा और यहाँ फोकस से होके निकल जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत क्लोज है तो ये जो है आपका बनेगा यहाँ, तो ये जो है रेज क्या होगी, यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ से ऐसे आएगी। वैसे ही जो है ऑप्टिकल सेंटर वाला है तो वो ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे जाएगा, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। और पैरेलल नहीं होगा तो इसको भी जब हम पीछे करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। और जब कट करेगा तो हमारा इमेज जहाँ मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वहीं जो है हमारा इमेज बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इमेज इस बार क्या हो रहा है, इसी साइड बन रहा है। और जब इस साइड बनता है तो हम इसको क्या करते हैं, इमेज को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये रेज क्या होंगी, इमेजिनरी रेज है, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाएंगे। फ्रेंड्स इसका पोजीशन कहाँ हो गया, इसका पोजीशन जो है सेम साइड में हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर रखा गया ऑब्जेक्ट उसी साइड में बन रहा है। और इसका जो है साइज का बात करें तो साइज इनलार्ज हो जाएगा, साइज का बात करें तो साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। इनलार्ज मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उससे काफ़ी बड़ा इमेज बन जाएगा। और जब इसी साइड बन रहा है तो सब में देख रहे थे कि रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नेचर जो है आपका ये रियल इन्वर्टेड की जगह क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इमेज जो है सेम साइड में बन रहा है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। फ्रेंड्स इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम कॉनकेव लेंस, सॉरी, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल को फॉलो करके रे डायग्राम बनाएंगे। फ्रेंड्स इसमें पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम कॉनकेव लेंस चलिए बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा F1 हो गया, इधर मान लीजिए F2 हो जाएगा, ये आपका 2F1 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट हैं वो पैरेलल आएंगी, ये पैरेलल आएंगी मान लीजिए। तो पैरेलल आएंगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जाएंगी, लेकिन चूंकि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो उसके बाद जो है ये पीछे की ओर आएंगी यहाँ फोकस की तरफ।
वैसे ही जो है ये क्या होगी, इधर जाएगी, लेकिन फिर ये डाइवर्जन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस पे। तो यहाँ पे ही मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। ऐसे ही अगर दूसरी लाइन रे भी निकल रही है तो वो भी ऐसे जाएगी और ऐसे जाके, लेकिन ये क्या होगी, फिर पीछे की ओर आके फोकस पे मिलेगी। तो हमारा इसमें इमेज कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, इमेज का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, तो इमेज का पोजीशन हो जाएगा F1 पे। साइज क्या होगा फ्रेंड्स, तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। और नेचर क्या होगा, तो नेचर, जबकि इधर ही ऑब्जेक्ट भी है और इधर ही हमारा इसी साइड से तो ले जा रही हैं, तो इधर ही ऑब्जेक्ट है और इधर ही इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जब भी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइड में ही बने तो उसमें जो क्या होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, और जब अपोजिट साइड में बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ हम लिख देंगे एट F1, साइज लिख देंगे हम हाईली डिमिनाइज्ड, और नेचर क्या होगा, तो नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे ही इसका दूसरा कंडीशन फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। यहाँ जो है आपका F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। फ्रेंड्स F1 F2 क्या है, फोकस है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हम कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, हम कहीं भी, मान लीजिए हम यहीं रख दिए। तो जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो है पहला रे ऐसे निकलेगी और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम पीछे की ओर ले आएंगे, फोकस से गुजारेंगे, ये फोकस से गुजरेगी। वैसे ही दूसरा रे क्या होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बिटवीन O एंड F1। तो इसका पोजीशन हम लिख देंगे, पोजीशन लिखेंगे बिटवीन O एंड F1। साइज क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो साइज हम लिखेंगे डिमिनाइज्ड या वेरी स्मॉल। और नेचर क्या लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, तो नेचर हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आइए फ्रेंड्स हम मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला समझते हैं। उससे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा, लेंस फार्मूले में यूज होने के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन के, कब हम जो है इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को जो है पॉजिटिव या निगेटिव रखें, किस लेंस में, कॉनकेव लेंस में कब पॉजिटिव रखेंगे, कॉनकेव लेंस में कब पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे, ये सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लेंस फार्मूले की बात करेंगे। फ्रेंड्स कॉनकेव लेंस में फोकल लेंस जो है निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस भी होगा, निगेटिव होगा। और अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा कैसे, तो उसके लिए हमने जो साइन ऑफ कन्वेंशन पिछले वीडियो में बताया है कि कब कहाँ जो है निगेटिव होता है और किस साइड जो पॉजिटिव होता है। अगर ये चीज़ क्लियर ना हो, पहले तो आप इसको लर्न कर लीजिए, हमेशा दिमाग में रिमेंबर करते रहिए। अगर ये चीज़ समझना कि आपको ये चीज़ कैसे हो रहा है, कैसे निगेटिव हो रहा है, कैसे पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है साइन ऑफ कन्वेंशन देखेंगे, तो मिरर फार्मूला से पहले, तो वहाँ जो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और इमेज डिस्टेंस क्या है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में अभी हम रे डायग्राम में देखे हैं कि इमेज दोनों तरफ बन रहा है, रियल और वर्चुअल दोनों तरफ बन रहा है, लेंस के एक इधर भी और लेंस के उधर भी। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि रियल है तो रियल रहेगा, अगर इमेज हमारा रियल बने तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे। कब, जब रियल होगा तब। और वही जो अगर हमारा इमेज क्या हो, वर्चुअल बनने लगे, तो हम उसको क्या रखेंगे, इमेज डिस्टेंस को निगेटिव रखेंगे। फ्रेंड्स अब आइए हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों,
क्योंकि इसी पे जो है आपका न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको साइन ऑफ कन्वेंशन और उसके साथ साथ फार्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में। फ्रेंड्स लेंस फार्मूला होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला लगभग एक ही जैसे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें f जो होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो वो जो अभी हम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। v क्या होता है, तो v आपका इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब इमेज जो बनेगा वहाँ जहाँ बनेगा वहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी। और u क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ भी हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं लेंस के सामने वहाँ तक की दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। उम्मीद है फ्रेंड्स अगर आप सारे वीडियो का देख रहे होंगे 1 बाय 1 करके तो आपके इस चैप्टर में कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। उसके साथ साथ आप प्लीज़ जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या चैप्टर में बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन कोई भी हो, अगर मन में आपको डाउट क्रिएट कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और फ्रेंड्स अगर ये साइंस पूरा खत्म हो जाएगा तो हम फिजिक्स के जो है सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, प्रयास करेंगे उसका। चलिए समझते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। फ्रेंड्स ये जो है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब पावर कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो अपने फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मीन्स 1/f के फॉर्म में जो है होता है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको जो है पावर ऑफ लेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर P फॉर पावर। और इसका फार्मूला क्या हो गया फ्रेंड्स, P = हो गया 1/f। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करके ही जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फ्रेंड्स। जो SI यूनिट होता है पावर का, SI यूनिट ऑफ पावर जो होता है फ्रेंड्स, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। ये भी आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव होता है। और जो पावर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप जो है पावर अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उसको देख के भी समझ जाएंगे कि वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और जो भी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स ये जो है नीडी स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। अगर एक भी स्टूडेंट का इससे भला हो जाएगा तो हमारा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। थैंक यू।